नमस्कार, सुप्रभात प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लेकर के आ रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th। जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में, उसके लिए हम फिजिक्स का ला रहे हैं क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पिछली साल मतलब क्वेश्चंस बैंक से पिछली 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। उसको किस तरीके से पूछा जाता है और उस पूछे गए क्वेश्चंस का किस तरीके से हम लोग आंसर लिखते हैं, जिससे कि सटीक वे में आंसर देंगे और अच्छी मार्क उठाएंगे, है ना, अच्छी मार्क लाएंगे। तो बच्चों, आज बढ़ रहे हैं सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आज बढ़ रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और मस्त में नोट्स बना लीजिए। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ही हम लोग इस सीरीज में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले वो अपना वाला स्लोगन। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे, है ना बच्चों। तो बढ़ते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है विद्युत फलस्क को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन है विद्युत फलस्क को, नीचे शायद विद्युत फलस्क को दिख रहा होगा पूरा का पूरा, है ना। विद्युत फलस्क को परिभाषित करें, परिभाषित करें तथा गॉस के नियम को लिखें। इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तथा गॉस के नियम को लिखें, तथा गॉस के नियम को लिखें और इसे सिद्ध करें, और इसे सिद्ध करें, और इसे क्या करें, सिद्ध करें। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो देखते हैं बच्चों सटीक वे में इसका हम लोग आंसर किस प्रकार से देंगे और आसान वे में अपनी वर्ड में कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देंगे, है ना, विद्युत फलस्क का। किसका देंगे परिभाषा? विद्युत फलस्क का। लिखते हैं सबसे पहले विद्युत फलस्क। इधर उधर की बातें नहीं करके टू द सटीक पॉइंट हम लोग इस पे चर्चा करें। विद्युत फलस्क क्या होता है ना। देखिएगा, किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह के इकाई क्षेत्रफल से, किसी बंद सतह के इकाई क्षेत्रफल से, इकाई क्षेत्रफल से जा रही कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जा रही कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फलस्क कहते हैं, को विद्युत फलस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। किसी बंद सतह से, आपको ध्यान होना चाहिए रेगुलर क्लास में कि ये जो गॉस का नियम होता है वो कहाँ लगता है? बंद सतह में ही लगता है, कभी भी खुला सतह में ये नहीं लगता। इसीलिए विद्युत फलस्क में हम लोग परिभाषा लाएं, बंद सतह के इकाई क्षेत्रफल से, मतलब कोई भी बंद सतह है उससे जितनी बल रेखाएं क्या हो रही है, जा रही है, वही कुल बल रेखा क्या कहलाता है? विद्युत फलस्क कहलाता है ना। इसे फाई से सूचित किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, इसे किससे सूचित करते हैं? फाई से। फाई, इसको क्या बोलते हैं भाई? फाई बोलते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है ना। अब इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है? फाई बराबर ई डॉट ए। फाई बराबर क्या आ जाता है? ई डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट को जब हम तोड़ करके लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। जहाँ पे भाई ए बराबर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्या है? क्षेत्रफल सदिश, है ना। और ई बराबर क्या है? सब जान रहे होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर यहीं पे हम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग नीचे में अच्छी तरीके से लिखिए, थीटा बराबर ई तथा ए के बीच का कोण, ई तथा ए के बीच का कोण, है ना। यदि आप इस प्रकार से भी एग्जाम में लिख देते हैं और हैंड राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, मेरे जैसा नहीं रहना चाहिए, तो आपको मार्क कटने का कहीं भी वो उसको क्या रहेगा, सोर्स नहीं मिलेगा, है ना, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। अब विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, तो इसके एसआई मात्रक की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे, है ना। फाई का एसआई मात्रक देखते हैं भाई, देखते हैं, है ना। हम बताए थे किसी का भी एसआई मात्रक निकालने के लिए उसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, ई ए, क्या है, ई ए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिए, एफ बटे क्यू होता है, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इंटू ए मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो इसके एसआई मात्रक को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, किसका, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, है कि नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, गॉस के नियम को लिखें और उसको क्या करें, सत्यापित करें, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, गॉस के प्रमेय को लिखें और उसे क्या करें, सिद्ध करें, है कि नहीं। तो पहले हम लोग देखते हैं गॉस प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, गॉस प्रमेय, है कि नहीं। पहले लिखते हैं, उसके बाद ना हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचने का कोशिश करें, है कि नहीं। गॉस प्रमेय क्या बोलता है, किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से जा रही कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से जा रही कुल विद्युत फ्लक्स, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित किसी बंद सतह से जा रही कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट, NAUGH, एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। अब इसी चीज को ना हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना। और हम बताए थे कि गॉस का नियम एक बंद सतह में ही लगता है, ये खुला सतह में नहीं लगता। मान लीजिए क्या है, एक बंद सतह है और इसमें मान लेते एक आवेश है Q1 कहीं उपस्थित है और दूसरा आवेश है Q2 और मान लीजिए एक तीसरा आवेश है Q3। एक ही कंसेप्ट में हम बात क्लियर करना चाह रहे हैं, है ना। तो यदि हम गॉस का नियम लगाएं यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है, इस बंद सतह से जा रही कुल विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल, गॉस के नियम से फाई टोटल कुल विद्युत फ्लक्स, है कि नहीं, उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उस बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश, उस बंद सतह में कौन कौन आवेश है, एक है Q1 और एक क्या है Q2, Q1 और Q2। क्या Q3 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि वो सतह से क्या है, बाहर है, बंद सतह से बाहर है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। Q1 और Q2 का कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। समझ में आ गए, यही था अपना गॉस का नियम। ये क्या था, गॉस का नियम। मान लीजिए कोई दूसरा सतह है, मान लीजिए कोई दूसरा सतह है, ये भी तो बंद सतह ही है, मान लीजिए इसमें आवेश है Q स्थित, तो गॉस के नियम से इसका कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टोटल बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू कुल आवेश। कुल आवेश है कितना, Q, तो कितना हो जाएगा, केवल और केवल Q, जितना रहेगा उतना हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करने के लिए हमको चाहिए ज़्यादा जगह, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, उसके बाद प्रूफ कर लेते हैं। लिखते हैं बच्चों, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्या लिखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ।
थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी भी लिख लेते हैं, हाँ साइंस है ना, इतना आप लोग चला लीजिएगा, है कि नहीं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ 12th में तो भाई अंग्रेजी का महत्व हो जाता है, 10th में तो नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा इसमें अंग्रेजी चला लीजिए, है ना। बहुत आसान वे में हम लोग प्रूफ करेंगे, आप लोग मज़े में देखिएगा, शांति से देखिएगा, बाद में छापिएगा, है कि नहीं, जो अपने ऑनलाइन का स्टाइल है ना, ये ऑफलाइन का। मान लेते हैं एक गॉसियन सतह है, और गॉसियन सतह की हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि जिस सतह पे गॉस का नियम लगाते हैं उस सतह को बोलते हैं गॉसियन सतह। मान लिए कि गोलाकार एक गॉसियन सतह है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, r है कि नहीं। और इसके केंद्र पर मान लिए q आवेश स्थित है, केंद्र पर कितना आवेश, q आवेश स्थित है। और इसके केंद्र से सतह पर, मतलब इस गॉसियन सतह के सतह पर एक अल्पांश क्षेत्र हम क्या ले लिए, dA। क्या ले लिए, अल्पांश क्षेत्र dA। देखिए क्षेत्र मतलब एरिया A, लेकिन अल्पांश जो ही वर्ड आ जाता है तो उसके सामने क्या लगाते हैं, D, मतलब इसका मतलब हो गया बहुत ही छोटा हम क्षेत्र ले लिए, है कि नहीं। और इस क्षेत्र का यदि क्षेत्रफल सदिश का हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लंबवत, क्षेत्र से लंबवत बाहर की ओर, ये मान लीजिए इधर की ओर हो गया A, है कि नहीं। तो यहाँ तक पहले हम लोग बात लिखते हैं, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से बना लीजिएगा, मार्क देने वाला का मन खुश हो जाएगा, एक मार्क भी नहीं काटेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रंग पेंट कर देते हैं, है ना। अल्पांश क्षेत्र में निकाल रहे हैं, उसके बाद उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो वो पूरे क्षेत्र का हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, लिखते हैं, माना कि आर त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन सतह है जिसके केंद्र पर कौन स्थित है, जिसके केंद्र पर q आवेश स्थित है, q आवेश स्थित है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट लिखते हैं, गॉसियन सरफेस के सतह पे या गोला के सतह पे एक अल्पांश क्षेत्र dA लिया जाता है। गोला के सतह पे अल्पांश क्षेत्र dA लिया जाता है, dA भाई ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आवेश यहाँ Q है तो ये तो हर एक जगह तीव्रता लगा रही होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए कि इस अल्पांश क्षेत्र पे मान लीजिए कुछ नहीं तो यहाँ पे +1 चार्ज है, इकाई आवेश है, तो यहाँ पर जो ये तीव्रता लगाएगी, कैसी लगाएगी, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण तीव्रता लगाएगी, है कि नहीं। तो मान लीजिए तीव्रता इधर की ओर है E, इधर की ओर क्या है E, है ना। तो गोला की सतह पर अल्पांश क्षेत्र dA लिया जाता है, जिसपे आवेश Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, जिसपे आवेश Q के द्वारा तीव्रता E बराबर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह को बचा के एक बार में ही कम है ना, जिसपे आवेश Q के द्वारा तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला E बराबर होता है फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई, तीव्रता हम लोग निकाल लिया। अब जो हम अल्पांश क्षेत्र लिए हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इस अल्पांश क्षेत्र से कितना विद्युत फलस्क जा रहा है। पहले छोटे से क्षेत्र से निकाल लेते हैं, उसको समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्र से जा रहा कुल विद्युत फलस्क, है ना। तो हम लोग निकालते हैं अल्पांश क्षेत्र dA, अल्पांश क्षेत्र dA से जा रही विद्युत फलस्क बराबर, से जा रही, इधर भी लिख ले क्या, हट जाएगा, जगह थोड़ा सा छोड़ लेते, से जा रही विद्युत फलस्क,
से जा रही विद्युत फलक, है कि नहीं। देखिए हम लोग विद्युत फलक को किससे सूचित करते हैं, फाई से। बताए थे जो ही अल्पांश का बार आ जाएगा तो क्या लगा देंगे, डी। छोटा क्षेत्र है तो छोटा ही तो फ्लक्स के जा रहा होगा ना, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अरे हाँ या ना, क्योंकि वो तो फॉर्मूला होता है ई ए, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र कितना है, डी ए है, तो क्या दे दिए, डी ए ई। तो डी फाई बराबर, जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। डी फाई बराबर ई डी ए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखते हैं। देखिए तो ए और ई के बीच का कोण, ए भी इधर ई भी इधर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों आपस में समानांतर है, पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस कितना डिग्री, 0, और कॉस 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है भाई, 1 होता है। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए। यहाँ तक निकल गया। मतलब ये जो हम अल्पांश क्षेत्र माने हैं, इससे कितना विद्युत फलक जा रहा है, ई इंटू डी ए। कितना जा रहा है, ई इंटू डी ए। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब निकालते हैं पूरे क्षेत्र से जा रही कुल विद्युत फलक। क्या निकालते हैं, पूरे गॉसियन सतह से या पूरे क्षेत्र से जा रही विद्युत फलक। ये फॉलो संयुक्त कौशल संयुक्त है ना। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, है ना। तो छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्र को जोड़ते का मतलब पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई टोटल बराबर ई, है ना, इंटू क्या हो गया, डी ए, ई इंटू डी ए। अब यहाँ पे समझिएगा अच्छी तरीके से, देख लेते हैं कहाँ तक ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई वहाँ तक, हाँ ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। फाई टोटल बराबर ई इंटू, ध्यान से देखिएगा, डी ए का, अच्छा ई का पहले वैल्यू हम लोग रख देते हैं, नहीं बाद में ही रख देंगे, है ना। डी ए का मतलब अल्पांश क्षेत्र, उसके समाकलन का मतलब पूरा क्षेत्र। तो पूरा यह है कैसा क्षेत्र, गोलाकार क्षेत्र, है ना। तो पूरा गोला का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। यदि आर त्रिज्या का गोला है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, फाई टोटल बराबर ई का मान कितना है, ई का मान निकाल लेते हैं। ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। गुना कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, फाई टोटल बराबर क्या बच गया, बोलिए तो, क्यू बट्टे कितना, एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूफ करना था, गॉस का नियम यही ना बोलता है, गॉस का नियम, कि किसी भी बंद सतह से जा रही कुल विद्युत फलक, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम तो ये सतह माने थे, गॉसियन सतह, आवेश कितना, क्यू। तो इसमें यदि गॉस लॉ लगाएंगे तो एक गुना आवेश है, तो देखिए तो Q/ε मतलब 1/ε0 इंटू क्यू, एक ही न जा रहा है, दूसरा रहता तब Q1 Q2 Q3 आता। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, गॉस का नियम हो गया ना। कितने आसान वे में मस्त तरीके से हम लोग देख लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सतह, है कि नहीं। अब यहाँ पे तो हल्का सा लिख लेते हैं महत्व, गॉस के नियम का महत्व 2 मार्क में पूछता है। गॉस के नियम का महत्व में पहला पॉइंट लिखिएगा कि जिस सतह पे गॉस का नियम लगाया जाता है उस सतह को बोलते हैं गॉसियन सतह, है कि नहीं। जिस सतह पे गॉस का नियम लागू होता है उसे गॉसियन सतह कहते हैं, उसे गॉसियन सतह कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात,
कि गॉस का नियम हमेशा बंद आकृति पर ही लगता है, बंद सतह पे ही लगता है कि नहीं। गॉस का नियम बंद सतह पे ही लगता है, बंद सतह पे ही लगता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ। आप लोग इस सीरीज का अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जो कि एग्जाम के 2-3 रोज पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। नमस्कार।